रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 वर्सेस 100 350। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी रॉयल इनफील्ड बाइक पे जा रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि यार क्लासिक 350 ले 100 350 ले, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, तो आज की ये यूट्यूब वीडियो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि आज हम लोग इन दोनों ही बाइक्स का इन डिटेल कंपैरिजन करेंगे बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे। इन दोनों बाइक्स की लुक्स को हम लोग कंपेयर करेंगे, इनकी परफॉर्मेंस को हम लोग देखेंगे और लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकलिटी में कौन सी ज्यादा सुटेबल रहेगी आपके लिए हम लोग एंड में कंक्लूजन में बताएंगे। एक साइड हमारे साथ क्लासिक 350 है जो कि गुआन 350 अपनी न्यूली लॉन्च्ड है, इसकी रेट्रो और एक मॉडर्न वाइब्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है लोगों को। दूसरी साइड हमारे साथ 100 350 है जो कि यंगस्टर को, एक कॉलेज यूथ को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। कॉलेज यूथ आजकल काफी ज्यादा इस बाइक के पीछे पागल हो चुके हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो में इन दोनों ही बाइक्स को कंपेयर करेंगे बहुत डिटेल्ड। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी बाइक परचेज करनी है, इवन आपको रॉयल इनफील्ड की कोई भी बाइक परचेज करनी है, तो शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। आपको सिंपली आना और कार जोन का रेफरेंस देना है। उससे पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिना किस देरी के वीडियो करते हैं यहाँ पे स्टार्ट दोनों बाइक्स के कंपैरिजन और लुक्स के साथ में। लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इन दोनों ही बाइक्स के वेरिएंट से रिलेटेड। इन दोनों ही वेरिएंट्स में कितने कलर ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाते हैं, साथ ही साथ में उन सब की क्या प्राइसिंग रहती है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वेरिएंट्स के साथ में। सो गाइस, दोनों ही बाइक्स के अंदर जो वेरिएंट्स आते हैं, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले 100 350 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 100 350 में आपको बेसिकली तीन वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज रेट्रो फैक्ट्री, सेकंड वन इज मेट्रो डेपर एंड थर्ड वन जो अपना आता है दैट इज मेट्रो रेबल। रेट्रो फैक्ट्री के अंदर जितने कलर्स आते हैं, मेट्रो डेपर के अंदर जितने कलर आते हैं, मेट्रो रेबल में जितने कलर आते हैं, मैंने वो सारे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। जो अपना बेस वेरिएंट यहाँ पे रहता है रेट्रो फैक्ट्री, उसकी जो एक शोरूम कॉस्टिंग आपको यहाँ पे पड़ती है दैट इज 1,49,000 रुपीज। मेट्रो डेपर की पड़ती है यहाँ पे 1,69,000 रुपीज एंड मेट्रो रेबल जो अपना टॉप एंड वेरिएंट आता है उसमें पड़ती है अराउंड 1,74,000 रुपीज। एक शोरूम जो कि ऑन रोड आते हुए आपका पड़ता है लगभग 2,02,000 रुपए का, जिसमें आपका 11,000 रुपए का आरटीओ बैठता है। नंबर प्लेट की कॉस्ट आती है अराउंड 750 रुपीज एंड इंश्योरेंस आपका रहता है 14,000 रुपीज का, जो कि 5 साल तक आपका वैलिड होता है और ये कंपल्सरी है, आपको लेना ही पड़ेगा यहाँ पे शोरूम की तरफ से ही। एंड गुआन क्लासिक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लोग इसे गॉन क्लासिक भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से देख लेना। इसके अंदर बेसिकली आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, सिंगल टोन एंड ड्यूअल टोन। सिंगल टोन की जो यहाँ पे एक शोरूम कॉस्टिंग पड़ती है दैट इज 2,35,500 रुपीज एक शोरूम। ड्यूअल टोन की अगर हम लोग बात करें दैट इज 2,38,800 रुपीज, जो कि ऑन रोड आते आते आपका पड़ता है लगभग 2,74,000 यानी कि 2,74,000 रुपीज का, जिसमें आपका 16,000 रुपीज का इंश्योरेंस आ जाता है। सेम एज 100, ये भी 5 साल तक ही वैलिड है। आरटीओ आपका आता है 19,980 रुपीज का। नंबर प्लेट की जो कॉस्ट आती है दैट इज 750 रुपीज। कीज आप यहाँ पे दोनों ही बाइक्स की देख सकते हो, दोनों ही बाइक्स की कीज लगभग सेम आती है, वही अपनी ट्रेडिशनल रॉयल इनफील्ड स्टाइल की कीज जो कि सभी बाइकों में आपको देखने को मिलती है, जो कि रॉयल इनफील्ड की तरफ से यहाँ पे आती है अपनी। सो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोनों ही बाइक्स के लुक्स को कंपेयर करने से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 100 350 के साथ में। इसके अंदर आपको बेसिकली मॉडर्न और रेट्रो डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा स्पोर्टी लगता है और बहुत कॉम्पैक्ट बाइक है। सीरियसली इसका जो व्हील बेस है एज कंपेयर टू क्लासिक 350 एंड गोअन क्लासिक 350 बहुत कम है, जिससे जो स्ट्रीट स्टाइल बाइक है उसमें अंदर बहुत अच्छे तरीके से ऐड हो जाती है। इसके अंदर आपको एलईडी टेल लाइट्स देखने को मिलने वाली है विद हैलोजन हेडलैम्प्स। जो आपके फ्रंट के हेडलैम्प्स आते हैं दैट इज हैलोजन, उसमें आपको एलईडी नहीं देखने को मिलने वाली। एलॉयज इस बाइक के अंदर आ जाते हैं विद ट्यूबलेस टायर्स। प्रॉपर आपको ब्लैक आउट कलर का एग्जॉस्ट देखने को मिलने वाला है। पूरी बोल्ड अपील इस बाइक के अंदर आती है, देखने में काफी ज्यादा कंट्रास्टी लगती है बाइक देखने में। यही अगर हम लोग गॉन क्लासिक के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको एक काफी रेट्रो क्लासिक डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि क्रोम की डिटेलिंग के साथ आता है और क्रोम की डिटेलिंग इस बाइक में काफी अच्छे हद तक करके रखी है। काफी ज्यादा विंटेज स्टाइल लगती है बाइक देखने में। एलईडी आपको यहाँ पे हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। स्पोक्स व्हील इस बाइक के अंदर आते हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पे एलॉयज देखने को नहीं मिलने वाले। इस बाइक में आपको स्पोक्स व्हील देखने को मिलते हैं, लेकिन एक बहुत स्पेशल चीज है, स्पोक्स व्हील के साथ आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आज तक मेरे को नहीं लगता रॉयल इनफील्ड के पूरे इतिहास में कभी हुआ होगा। स्पोक्स व्हील साथ ही साथ में ट्यूबलेस टायर्स। यहीं पे आपको अपराइट पोस्चर देखने को मिलने वाला है। आप अगर इस बाइक की सीट्स को ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलने वाली है, जिसका हैंडल बार है वो सीट से काफी ज्यादा ऊपर है, यानी कि जो लॉन्ग हाइट्स के पर्सन है उसके लिए बहुत ज्यादा इजी रहने वाली है यहाँ पे इसको हैंडल करना। यहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे दोनों ही बाइक्स के इंजन को कंपेयर करें तो दोनों ही बाइक्स के अंदर सेम इंजन आता है, वही अपना 350 सीसी का एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है अपनी 20 bhp की पावर विद 27 Nm ऑफ टॉर्क।
टॉर्क विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। गॉन क्लासिक का जो वेट यहाँ पे रहने वाला है वो जनरली नॉर्मल क्लासिक से भी थोड़ा सा हैवी है, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा, दैट इज 195 kg जो कि गॉन क्लासिक का है। हंटर का जो यहाँ पे वेट रहने वाला है दैट इज 180 kg, यानी कि जो हंटर है यहाँ पे क्लियरली विनर हो जाती है सिटीज के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, क्योंकि ये 350 सीसी बाइक है, दोनों में सेम इंजन है, लेकिन हंटर यहाँ पे हल्की है तो ये ज्यादा तेज भागेगी गॉन से कंपेयर में एज कंपेयर टू क्लासिक भी एंड गॉन क्लासिक भी। गॉन के अंदर आपको बेसिकली एक रिलैक्स्ड फील देखने को मिलने वाली है एंड हंटर 350 यहाँ पे सिटीज के हिसाब से काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव बाइक रहने वाली है एज कंपेयर टू गॉन क्लासिक। यहीं पे अगर हम लोग दोनों ही बाइक्स के ब्रेक्स, टायर्स एंड सस्पेंशंस के बारे में डिटेल में बात करें तो सबसे पहले गॉन क्लासिक को वहां पे पकड़ते हैं। सबसे पहले गॉन क्लासिक में आपको फ्रंट एंड रियर के अंदर डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलने वाली है विद ड्यूअल चैनल एबीएस। टायर्स प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें, फ्रंट टायर आपको 19 इंचेस का देखने को मिलने वाला है, 190R19 की प्रोफाइल जिसकी आ जाती है। रियर टायर आपको 16 इंचेस का देखने को मिलने वाला है विद 130/90R16 की प्रोफाइल के साथ में। टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पे फ्रंट सस्पेंशन आ जाता है। रियर के अंदर आपको ट्विन ट्यूब इमल्शन शॉक एब्जर्वर रियर के अंदर देखने को मिलने वाला है। यही अगर हम लोग हंटर 350 के बारे में बात करें, सो हंटर 350 में भी आपको यहाँ पे डुअल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलने वाली है विद डुअल चैनल एबीएस, लेकिन आपके रेट्रो फैक्ट्री वाले वेरिएंट में ये चीज नहीं आने वाली। ये चीज आपकी मेट्रो रेबल और मेट्रो डेपर के अंदर से स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ में टायर प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें तो फ्रंट टायर आपका 180R17 का रहने वाला है एंड रियर टायर जो आपका 120/80R17 का रहने वाला है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में देखने को मिलने वाला है जिसकी जो ट्रैवल लेंथ है दैट इज 130 mm। सो माइलेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो कि रॉयल एनफील्ड बाइक्स खरीदते हुए कंज्यूमर का सबसे मेन कंसर्न रहता है, तो AREI जो माइलेज यहाँ पे रॉयल एनफील्ड आपको क्लेम करके देता है दैट इज 35 kmpl दोनों ही बाइक्स की, क्योंकि दोनों ही बाइक्स में लगभग सेम इंजन आता है, लेकिन हंटर आपको थोड़ी सी ज्यादा माइलेज यहाँ पे निकाल के दे सकती है क्योंकि गॉन का जो यहाँ पे वेट है वो जनरली थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप 1 या 2 की माइलेज हंटर से ज्यादा ही एक्सपेक्ट करके रखना, कम नहीं देने वाली आपको। बेसिकली जो हंटर है यहाँ पे शॉर्ट हाइट वाले लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि जो अपनी नॉर्मल क्लासिक 350 आती थी उसके अंदर जो आपको सीट हाइट देखने को मिलती थी दैट इज 805 mm और इसके अंदर यहाँ पे 800 mm की सीट हाइट आती है एंड गॉन के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है 750 mm की सीट हाइट। सो गाइस ये तो बात होगी अपनी दोनों ही बाइक्स के ऊपर लुक्स के बारे में। अब एक बार बैठ के चेक करते हैं कि भाई राइडिंग पोस्चर कैसा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासिक 350 के साथ। 6 फीट मेरी हाइट है यहाँ पे एंड अगर अब मैं यहाँ पे बैठूँ तो एक बार पोस्चर देखना, बाइक का कुछ इस टाइप का यहाँ पे बिल्ड होता है। जो सीट हाइट है वो जनरली थोड़ी सी नीचे है, तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो जो नी की फोल्डिंग होती है वो कुछ इतनी यहाँ पे रहने वाली है, 6 फीट अगर आपकी हाइट है यहाँ पे। देन यहाँ पे जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स का एक पोस्चर होता है वो एक स्ट्रेट बैक वाला होता है, नॉट लाइक दैट बाइक्स जो कि एक कर्वी बैक आपकी बना देती है जैसे KTM होगी या फिर कोई और स्पोर्ट्स बाइक। देन अगर हम लोग बात करें हंटर 350 के बारे में, सो अब एक बार हंटर 350 का सेम चीज़ चेक करते हैं। सो गाइस अब अगर हम लोग यहाँ पे हंटर 350 के बारे में बात करें, सो अब एक बार इसका राइडिंग पोस्चर यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, सो मेरे को जो यहाँ पे सबसे पहले बैठने के बाद जो फर्स्ट चीज़ फील हुई, ये गॉन क्लासिक से जो है थोड़ी सी हल्की है। सबसे पहली चीज़ ये यहाँ पे 195-200 kg के आसपास पड़ती है और ये यहाँ पे इससे लगभग 20 किलो हल्की है, लगभग 180-182 के अराउंड ये बाइक यहाँ पे पड़ती है। एंड इसकी भी लुक जो है अपनी टिपिकल रॉयल एनफील्ड जैसी रहती है, बट स्टिल इसको यहाँ पे एक थोड़ा सा मॉडर्न टच ऐड किया गया है। इसका जो एक यूथफुल लुक है वो काफ़ी ज़्यादा मेरी एज के जैसे लोग हैं 18, 19, 20 इन जैसे मतलब एक जेनजीज को ज़्यादा अच्छी लगेगी ये बाइक। एंड यहाँ पे अगर हम लोग पोस्चर के बारे में बात करें, सो आप देख सकते हो सबसे पहले इसमें हल्का सा जो हैंडल की प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी नीचे एज कंपेयर टू क्लासिक, तो इसमें आपका जो बैक है हल्का सा यहाँ पे डाउन होने वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं बस बिल्कुल हल्का सा। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी कुछ इस टाइप की रहने वाली है। अगर आपकी 6 फीट हाइट है तो वैसे तो चलाने में तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और दो ये बाइक जो है इससे भी ज़्यादा मेरे को सही लगती है क्योंकि एक तो कॉम्पैक्ट साइज है एंड सिटीज़ के हिसाब से बहुत ईजी रहने वाली है। अगर हल्का फुल्का कटवट मारना है, कहीं यू टर्न्स लेने हैं, तो उसके मुकाबले ये आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी अगर आपकी थोड़ी सी शॉर्ट हाइट है, क्योंकि इसका जो एक सीट हाइट है, इसका एक जो ओवरऑल व्हील बेस है वो थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू गॉन क्लासिक। तो ये तो बात होगी इन दोनों बाइक्स के पोस्चर के बारे में। एंड गॉन क्लासिक को कंसीडर करते हुए एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि ये जो बाइक है ये बहुत ज्यादा लंबे टूर्स के लिए नहीं बनी हुई। ये बेसिकली आपका 15, 20, 30 किलोमीटर आपके जो सिटीज के आसपास वाले एरिया अगर आपको वहां पे जाना है उसके लिए ठीक है, क्योंकि इसका जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा अपराइट पोजीशन पे है, सीट जो है थोड़ी सी लो है, तो हो सकता है काफी प्रॉब्लम आपको ये दे फेस करने में और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी आपको देखने में ना लगे। यही एज कंपेयर टू 150 और अपनी जो नॉर्मल क्लासिक 350 आती है वो बेसिकली जो लॉन्ग टूर्स के लिए ज्यादा बेस्ट ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। सो गॉन क्लासिक को जब भी कंसीडर करना अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए या फिर सिटीज में चलाने के लिए चाहिए एक ट्रेडिशनल वियर करके एक रुतबे वाली जो बाइक होती है थोड़ी सी ऊंचे हैंडल वाली, उसके लिए आपको गॉन आपको ज्यादा फिट बैठेगी। एंड अगर आपको लॉन्ग राइड्स के लिए चाहिए, थोड़ी सी शॉर्ट हाइट है, एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए, थोड़ी सी स्टिफ सस्पेंशन हो, तो मेरे ख्याल से आपके लिए एक हंटर एक ज्यादा बेटर ऑप्शन बन सकता है एज कंपेयर टू गॉन। सो एडवांटेजेस की
अगर हम लोग बात करें जो कि गॉन क्लासिक के फेवर में रहते हैं, दैट इज वाइडर सीट्स, क्योंकि इसकी जो सीट है वो थोड़ी सी वाइड एज कंपेयर टू हंटर, साथ ही साथ में ज्यादा कुशनिंग के साथ आती है, सॉफ्ट है इसके सस्पेंशन एज कंपेयर टू हंटर, एंड इसका जो पॉस्चर है वो काफी ज्यादा अपराइट है। तो लॉन्ग हाइट के जो बंदे हैं, जो टॉल हाइट के बंदे हैं, उनको यहाँ पे इसको हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यही अगर हम लोग हंटर 350 के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा फ्लेकेबल बाइक है, ट्रैफिक में एकदम से गोली की तरह भागती जाएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। सस्पेंशन जो है इसके थोड़े से स्टिफर हैं, थोड़े से हार्ड रहने वाले हैं। यही ये जो बाइक है स्पोर्टी है, काफी ज्यादा देखने में एक अपील जो इसकी है वो काफी ज्यादा बोल्ड लगती है, और कॉन्ट्रास्ट इसका जो है काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। सो गाइज, अब अगर हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन के बारे में बात करें कि अगर आपको हंटर लेनी है और अगर आपको गॉन क्लासिक लेनी है तो आपकी क्या बेसिक नीड्स होनी चाहिए, तो अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप हंटर पे जाओ। अगर आप 6 फीट तक हो तो आपके लिए गॉन क्लासिक पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे बन सकता है। सो गाइस, पावर वगैरह के बारे में हमने आपको बता दिया। अगर आपको रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक परचेज करनी है, मैंने सारा कॉन्टैक्ट एड्रेस, इस शोरूम का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, हर चीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को भी एक लाइक जरूर से करना। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।